नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हरियाणा लाइनमैन का जो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो गया है और आज हमारे साथ ये जो आप देख रहे हो मेरे साथ जो बैठे हुए हैं, ये जो है वो भावी लाइनमैन यानी कि इन सभी साथियों का लाइनमैन के अंदर क्या है फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो आप सभी को इनसे मैं रूबरू करवाऊँगा भी इन्होंने तैयारी कैसे की है और किस प्रकार आपको भी तैयारी करनी चाहिए। जो साथी इसको देख रहे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनको निराश होने की बात बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी को पता है हरियाणा के अंदर जो लाइनमैन की वैकेंसी कम से कम 2800 वैकेंसी के बारे में तो बिजली विभाग जो डिपार्टमेंट है उनका जो ऑफिशियल ग्रुप है उसके अंदर बताया गया है। तो अगर आप लगातार तैयारी करोगे तो बिल्कुल आपको क्या सक्सेस मिलेगी, फाइनल सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले क्या है, मैं पवन से पूछूंगा कि पवन को कैसा लग रहा है लाइनमैन बनने के बाद। तो आज इन्होंने क्या स्पेशल यहाँ पर एकेडमी में आए और काफ़ी अच्छा लगा है, हमसे मिले हैं। तो हमारा आशीर्वाद इनके ऊपर बना रहेगा, अच्छी तरह से ड्यूटी करेंगे और मेहनत के साथ और ईमानदारी के साथ क्या है सभी को ड्यूटी करनी है। तो चलो बातें करते रहेंगे। सबसे पहले पवन आपको कैसा लग रहा है बताइए। बढ़िया लग रहा है सर। अच्छा, तो घर वाले सभी हाँ बहुत एकदम खुश राजी खुशी है। हाँ बहुत खुश बढ़िया, है। चलो बहुत बढ़िया बात है। तो ये है पवन माखो सराणी से, यहाँ सिरसा डिस्ट्रिक्ट से, आप सभी जानते होंगे। और विकास, ये है विकास। तो विकास है चाडीवाल से, सिरसा डिस्ट्रिक्ट से है हमारे पास ये। तो चाडीवाल से है विकास। तो विकास थोड़ा सा आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है, आपके परिवार को कैसा फील हुआ। तो जो भी आपकी लैंग्वेज है आप अपनी देसी लैंग्वेज बता सकते हैं। सारों पहले थाने बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सारों पहले तो बहुत खुशी हुई मैंने अशोक सर जी मिलिया 2019 में ला गया कोचिंग। तो पहला तो मान लो भी लेवल जो लो ही हो, धीरे धीरे हमारी के इम्प्लीमेशन हुई, कुछ जान लगे टेक्निकल के बारे में, फिर तैयारी बढ़िया होगी। तो मैं सारों पहला तो मतलब अशोक जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँ भी मैंने काबिल बनाया और आज मुकाम हासिल करे। तो मेन बात ये है, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के बिना कुछ नहीं है। कितने टाइम होगा आपको तैयारी करते हुए? इलेक्ट्रिशियन जो थ्योरी है, आपने जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का स्टार्टिंग से मान लो ABCD आपने जो सीखी है, उसमें कितना का टाइम हो गया? सबसे पहले आपने कहाँ से शुरुआत की? सर सबसे पहले तो मतलब थरसा की करी में 2019 में ला गया, जहाँ अपनी अकेडमी सारा जाना है चोपटा के अंदर, भट्ट रोड के ऊपर अकेडमी अपनी MBS का नाम हो। तो 2019 में ला गया। तो 2019 और 20, 21, 22 3-4 लगभग 4 साल लगभग हो गए हैं। तो मतलब सक्सेस होने में टाइम लगेगा। ये नहीं है मान लो भी किसी बच्चे ने IIT की है, मान लो 2022 में किसी ने IIT कर ली, वो ये बोले भी कल को मैं नौकरी लग जाऊं, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। लगातार तैयारी करनी पड़ेगी, कम से कम 2-3 साल आराम से देने पड़ेंगे। अब इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर ये तो है नहीं भी नौकरी कम है, नौकरी कम नहीं है। 1307 पोस्ट अच्छी पोस्ट है, अगर किसी ने बढ़िया तरह से मेहनत की है। और इससे कम कट ऑफ, और क्या कम कट ऑफ रहेगी बताओ? इंडिया लेवल पे बात करें, अलग अलग स्पेशल यूनिवर्सिटी के अंदर, राजस्थान में अभी टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी है 1512, पंजाब के अंदर है 1500 कुछ 1660 वैकेंसी कुछ आने वाली है लेटेस्ट, हिमाचल के अंदर आने वाली है। तो अगर बच्चा थोड़े से टाइम के लिए अच्छे तरीके से तैयारी करे, सक्सेस बिल्कुल मिलेगी। तो हमारे साथ श्रवण भी है जो कि काफ़ी पुराने स्टूडेंट है हमारे एकेडमी की तरफ से, MBS एकेडमी। तो थोड़ा सा इनसे भी पूछते हैं क्या कुछ इनका रुझान रहा तैयारी के प्रति और स्टार्टिंग कहाँ से किया, एक बार देख लेते हैं। श्रवण। हाँ सर, मैं MBS एकेडमी नासरी चोपटा का आभार व्यक्त करता हूँ कि मैं आज जिस पोस्ट पे सिलेक्ट हुआ हूँ वो इसी एकेडमी के कारण हुआ हूँ। क्योंकि 2019 में मैंने स्टार्टिंग 14 नवंबर 2019 को मैं यहाँ पे आया था और यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग की थी। तो शुरू के टॉपिक में मेरे को वोल्टेज या करंट का भी पता नहीं था, भी चीज़ क्या है और कैसे ये निकालना है ये भी पता नहीं था। और अशोक सर ने हमें आज इस काबिल बना दिया है कि भी अगर कोई कितना भी टफ एग्जाम आ जाए टेक्निकल का, तो हम 50 क्वेश्चन में से 40+ क्वेश्चन में एक्यूरेट सही कर सकते हैं। कर तो हम 45+ भी सकते हैं, लेकिन 40 तो कन्फर्म कर सकते हैं, चाहे कितना हार्ड भी आ जाए इस पेपर है वो। और जो ये हम सफलता के बारे में सोचते हैं भी, ये भी 2 पेपर दे दिए हमने, मेरा नहीं हुआ यार, कब होगा, ये वे मेरी ये अड़चनें, किसके दिक्कत नहीं होती। अगर आप सुबह घर से निकलते हो तो आप देखते हो किसके दिक्कत नहीं आती है, हर बंदे के, पशु पक्षी है उनके भी दिक्कत रहती है लाइफ में, तो आपके क्यों नहीं होगी? हर एक मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी।
ठीक है, मुश्किलें हर एक बंदा है, कोई भी इंसान है, कोई भी मान लो वो है धरती के ऊपर आया तो मुश्किलें तो हर एक के पास है। ठीक है, उस मुश्किलों से लड़ना पड़ेगा। ऐसा कोई बंदा नहीं सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मेन बात ये है, मेहनत करोगे लगातार तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जरूर मिलेगी सर, ऐसी हाँ, तो ये एक बात और है, मान लो किसी बच्चे का नहीं हुआ, जिसने मेहनत की है, किसी बच्चे का नहीं हुआ, उनके लिए कुछ 2 शब्द। यही बात है भी, अगर 2-4 अटैम्प्ट में आपका नहीं हुआ है, क्या पता आप अपनी जो फ्यूचर है इसमें लगने वाले नज़दीक हो, क्या पता लास्ट चाबी में कई बार ताला वो ओपन हो जाता है, क्या पता आप नज़दीक लगे हुए हो और तब आप कोशिश छोड़ दोगे तो क्या होगा आपको पता ही है। भी ज़रूर प्रयास लगातार जारी है, रखना ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप फाइनल सेलेक्टेड के नज़दीक आओगे। एक दिन में कोई किसी को जॉब नहीं मिलती। तो ये है हमारे साथ श्रवण, विकास और पवन। ऐसे आप सभी को पता है KTP क्लासेस ऐप जो है और MVS एकेडमी जो नाथुश्री चोपटा सिरसा डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ से आप सभी ने देख भी लिया होगा, बैनर मैंने आप सभी को सोशल मीडिया के द्वारा दिखा दिया। बाकी यूट्यूब पे आप हमेशा आप जुड़ते रहते हो। तो जो भी स्टिक पॉइंट है, जो भी बात है, सबसे पहली बात ये, मेहनत के बिना कुछ नहीं है। अगर आप मेहनत से डरोगे तो बिल्कुल भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। जिन बच्चों का मान लो किसी का नहीं सिलेक्शन हुआ है, वो कुछ मान लीजिए भी नेगेटिविटी के अंदर आके बच्चों की दूसरी बातों में वो नेगेटिव रास्तों पे चल रहा है, तो इससे कुछ नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे तभी आपको क्या है सफलता ज़रूर मिलेगी। तो एक बार फिर से सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लास्ट के कुछ 2 शब्द। लास्ट के शब्द यही है भी, जो सर तैयारी करवाते हैं वो इतना, इनका कंटेंट इतना बढ़िया है, उनके पास डाटा है, वो इसमें एक्यूरेट क्वेश्चन उठते हैं। छोटा सा इनका सिलेबस है, एक्यूरेट उठते हैं उसमें से। अगर भी हमारे लाइनमैन में 22 क्वेश्चन आए ना, तो 21 क्वेश्चन इनके करवाए हुए हैं, वो एक्यूरेट आए हैं, लिखवाए हुए हैं इस बोर्ड पे सामने वाले में भी ये क्वेश्चन है। तो 22 में से 21 क्वेश्चन होना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सभी को पता है, मान लो कोई टेक्निकल एग्जाम होता है जिसके अंदर, जैसे यूपी की बात करते हैं, यूपी में 150 क्वेश्चन आते हैं टेक्निकल के, पंजाब के अंदर 70 क्वेश्चन आते हैं, और उन 70 क्वेश्चन में मान लो कोई पढ़ा रहा है, उसके जो भी टीचर पढ़ा रहा है अच्छा पढ़ा रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा भी गलत पढ़ा रहा है, अच्छा पढ़ा रहा है, अगर उनके पढ़ाई हुए 50% मैटर आ रहा है तो भी अच्छी बात है। और हरियाणा में आप सभी को पता है पिछली बार 40 क्वेश्चन आए थे, अब की बार लगभग 21 से 22 क्वेश्चन आए थे। तो ये 21 से 22 क्वेश्चन और एक ही मैटर में से आ जाए तो ये थोड़ी सी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, ये बड़ी बात है। तो विकास आप कुछ लास्ट के अंदर। मैं तो ये मुझे कंटेंट में कोई दिक्कत को नहीं, दिक्कत हो सिर्फ पढ़ना रहेगा, बाकी तो आगे देखो सारा सर की क्लास लेके देखो, बहुत बढ़िया कंटेंट है, बहुत बढ़िया पढ़ा है सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पवन आपको भी बहुत खुशी हुई इस चीज़ के लिए, तो कुछ 2 शब्द लास्ट में। बस ये सर, सभी को पढ़ना चाहिए मन लगा के। धन्यवाद। ठीक है, तो इसी के साथ क्या है, जैसे ही जिन साथियों का और भी किसी का सिलेक्शन हुआ है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल आपका यहाँ पर MVS एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। कभी भी आइए आप, कोई भी आपको डाउट है तो यहाँ से आप पूछिए, सारे डाउट आपके क्लियर करे जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है, हरियाणा के अंदर हमें क्या बनाना है, टेक्निकल हब बनाना है हरियाणा के अंदर, क्योंकि आप सभी को पता है हरियाणा के अंदर टेक्निकल तैयारी करवाने के लिए अभी तक कोई इस तरह से कोई बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है बच्चों को। तो ये जो एक कदम हमने उठा रखा है, हरियाणा के अंदर बढ़िया टेक्निकल का प्लेटफॉर्म है जो है, इसको आप थोड़ा सा सहयोग कीजिए, अपने दोस्तों तक आप पहुंचाओगे, तभी क्या इस प्लेटफॉर्म को क्या है और थोड़ा सा क्या है ऊपर उठने में आपको मदद मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।